हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो करंट सिलेबस जो है नीट का है 2024 का, जो आपका एग्जाम होने वाला मई में, उसमें से कुछ कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री के रिमूव कर दिए गए हैं और कौन कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। यदि आप उन चैप्टर को कवर कर लेते हैं और टॉपिक को जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आप अपने रैंक में बहुत ही ज़बरदस्त सुधार पाएंगे और जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो जो मैं बताऊंगा उसको जरूर उसको आपको पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन करके जाने हैं। यदि आपने क्वेश्चन नहीं किया तो आप बाद में पछताएंगे, तो इसलिए वो जरूरी है जो भी बताऊंगा उसको करके ही जाइएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इनऑर्गेनिक में कौन सा पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कौन कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है इनऑर्गेनिक में से, नीट के लेटेस्ट सिलेबस में से। पहला चैप्टर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। दूसरा चैप्टर कौन सा है, यस ब्लॉक। ये आपको नहीं पढ़ना भाई, देखो फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं। यदि सिलेबस नहीं चेक किया है तो आप बाद में पछताएंगे। पता चला आप बिना फालतू के भी चैप्टर पढ़े जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, एग्जाम में कोई आएगा नहीं। तो इससे बढ़िया है क्या, नॉलेज रखो, जो चैप्टर आने वाला है ज़्यादा मात्रा में आने वाला है जिससे क्वेश्चन, उसी को पढ़ के जाओ। तो अभी तक जिसने पढ़ाई नहीं की है, कम से कम भाई जो बता रहा हूँ उस चैप्टर को पढ़ लो, अच्छा मार्क्स ला लोगे और रैंक भी अच्छी आ जाएगी। तीसरा चैप्टर कौन सा है, तीसरा चैप्टर आपका यहाँ पे है पी ब्लॉक का कंपाउंड। पी ब्लॉक कंपाउंड पूरा नहीं रिमूव किया गया, पी ब्लॉक के जो कंपाउंड है बस उनको हटाया गया। चौथा चैप्टर कौन सा है यहाँ पे, चौथा चैप्टर तुम्हारा है मेटलर्जी। क्या है चौथा चैप्टर का नाम, क्या है, मेटलर्जी। चौथा चैप्टर क्या है, मेटलर्जी। इनको नहीं पढ़ना, ठीक, ये लेटेस्ट सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं, है ना। अब देखते हैं ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में कौन कौन सा चैप्टर रिमूव किया गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया है। पहला चैप्टर का नाम है तुम्हारा पॉलीमर, इसको नहीं पढ़ना। दूसरा चैप्टर कौन सा है जिसको हटाया गया, दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको नहीं पढ़ना। तीसरा चैप्टर, एक और चैप्टर रिमूव किया गया है जिसका नाम क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर अभी प्रेजेंट के हिसाब से आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो फिजिकल वाला पोर्शन पे आते हैं। फिजिकल वाले पोर्शन में कौन कौन सा चैप्टर हटाया गया है। फिजिकल वाले पोर्शन में फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें पहला चैप्टर जो रिमूव किया गया है तुम्हारा गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट। दूसरा चैप्टर जो रिमूव किया गया है उसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री में एक पार्टिकुलर टॉपिक है जिसका नाम कोलाइड है। कोलाइड को तुम्हें पढ़ना है, वो आएगा भी। ये क्या करना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, लेकिन क्या पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड नाम का टॉपिक है, उसको पढ़ के जाइएगा। डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछेगा सर, क्योंकि इसको इधर छोड़ा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं सारे जितने टॉपिक बता रहा हूँ ना, सारे मैं आपको कवर कराऊंगा बारी बारी से। तो अभी भी आपके पास कम से कम 45 डेज बचा हुआ है, तो उसमें इंपॉर्टेंट पढ़ने का प्रयास करो। यदि अभी तक जिसने नहीं पढ़ा जो बता रहा हूँ वही पढ़ो। तो चलो आगे देखते हैं। ये हो गया, इतने पोर्शन को आपको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, मिटा देते हैं। देखो अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है सर जिसको हमें पढ़ना है। हाँ भाई आ रहे हैं, टेंशन मतलब वो उसको भी बता रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से उसको नोट कर लो और क्या करो, टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दो। यदि अच्छा मार्क्स लाना है तो ज़्यादा दिन नहीं बचा भाई, ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास। तो चलो पहले देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर,
ठीक है, इनऑर्गेनिक का देखते हैं। तो इनऑर्गेनिक में पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट क्या है, तो चलो देख लेते हैं। पहला चैप्टर क्या है इनऑर्गेनिक का, तुम्हारा पहला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी बता रहा हूँ, टॉपिक भी बता दे रहा हूँ, वही टॉपिक पढ़ के जाना यदि अच्छा मार्क्स लाना है तो। और भी पढ़ लेना, लेकिन ये टॉपिक जरूर से जरूर पढ़ लेना, छोड़ना मत, ठीक है। पहला क्या, डायपोल मोमेंट। दूसरा टॉपिक क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा टॉपिक क्या है, बॉन्ड लेंथ। चौथा टॉपिक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। एकदम हॉटेस्ट टॉपिक है जो आने वाला ही है, इसमें से हमेशा कोई ना कोई एक टॉपिक को क्वेश्चन जरूर देता है केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। और क्या, शेप एंड ज्योमेट्री मॉलिक्यूल, इनको जरूर पढ़ लेना भाई, मैं कवर कराऊंगा वैसे, इनको जरूर पढ़ लेना। दूसरा चैप्टर कौन सा है तुम्हारा, दूसरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में खास करके आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म और भी हैं जिनके वजह से कलर जनरेट होता है, वो सब वगैरह पढ़ लेना, आइसोमेरिज्म लेकिन कवर कर लेना। एक चैप्टर और आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity in property, periodicity in property। ये तीन चैप्टर ऐसे हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो देखो इसमें क्या पढ़ना है तुमको, इस वाले में पीरियोडिक टेबल वाले में, पीरियोडिक टेबल वाले में आपको यदि कवर करना है तो उसमें कवर करना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड, क्या कवर करना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड कैसा है, और क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, और क्या जो एनसीईआरटी में बॉक्स करके दिया हुआ है ना फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी, उसको अच्छे से देखना। और क्या इसमें देख लेना, और जितने स्पेशल एक्सेप्शन है, स्पेशल एक्सेप्शन जितने दिए हुए हैं, स्पेशल एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो होता नहीं है, उसका पार्टिकुलर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। जो रेगुलर ट्रेंड से क्या होता है, डेविएशन दिखाता है, उसको ही बोलते हैं एक्सेप्शन बोला जाता है, तो उसको देख लेना बढ़िया से। और भी चैप्टर है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इसको देख लेना, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। चौथा क्या है देख लेना, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में खास करके तुम्हारा जो आता है, क्या आता है, शिल्डिंग इफेक्ट आता है, जेड इफेक्टिव आता है, ये सब क्या टॉपिक है, मतलब जिनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, पूछेगा बताओ। वहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन होता है पी ब्लॉक में कि साइज ऑफ एल्युमिनियम ग्रेटर देन गैलियम क्यों होता है, वहाँ पे क्या आता है, उसमें भी क्या आता है, वहाँ पे रोल किसका प्ले होता है, शिल्डिंग इफेक्ट का रोल प्ले होता है। तो डी और एफ ब्लॉक कवर कर लेना। और भी एक टॉपिक है जिसका नाम है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या करना, स्पेशल करके पांचवा लिख लो, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कंपाउंड बस नहीं पढ़ना है, पी ब्लॉक में बाकी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम कवर कर लेना, फिजिकल प्रॉपर्टी मैं खुद ही कवर करवाऊंगा यदि आप चैनल पे जुड़े रहते हैं तो। फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या देखना आपको,
केमिकल प्रॉपर्टी भी देखनी है, और क्या देखना है, एनामेलस बिहेवियर देखना है। केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लेना, और क्या कंपाउंड एनामेलस बिहेवियर शो करता है ना, जो सबसे ऊपर होता है, एनामेलस बिहेवियर जो शो करते हैं, जैसे तुम्हारा हो गया उसमें प्री ब्लॉक में जैसे बोरान हो गया, कार्बन फैमिली में जैसे कार्बन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में जैसे ऑक्सीजन हो गया। ये सब क्या करते हैं, अपने रेगुलर ट्रेन से कुछ हद के ट्रेन दिखाते हैं, तो ये जरूरी है इनको कवर कर लेना। तो चलो अब देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन देखते हैं, ये हो गया इनऑर्गेनिक का पोर्शन। ये कितने बताया हमने आपको, 6 चैप्टर बताया, ठीक है। और जितने भी टॉपिक बताए भाई उनको कवर करके ही जाना, यदि कवर नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने के चांस भी हैं, चाहे जेई के हो आप चाहे नीट के हो, अभी दोनों का एग्जाम बाकी है। तो ये टॉपिक दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, तो इसको कवर करते रहो। कवर करोगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम में मजा के आओगे। तो अगला इनऑर्गेनिक का पोर्शन देखते हैं, और इनऑर्गेनिक देखते हैं, ऑर्गेनिक का देखते हैं। ऑर्गेनिक में क्या करना, 11th क्लास का क्या है, जो जीओसी। अच्छा देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जीओसी होता है। यदि आपको जीओसी समझ नहीं आया ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लगा ही नहीं सकते भाई। तो क्या करना, जीओसी सबका क्या माता पिता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो जीओसी कवर के करके जाना। जीओसी में क्या होता है, जैसे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ तुम्हें, SIR होता है, प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये फिनोमेना जो देखी जाती है जीओसी में, इसी के थ्रू क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है मदर चैप्टर का। तो ये जरूरी है, इसको कवर कर लेना। फिर दूसरा क्या पढ़ लेना, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो गया। तीसरा क्या हो गया यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन हो गया। तीसरा क्या हो गया तुम्हारा, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, IPSC। देखो तीसरा क्या पढ़ना, IPSC। चौथा क्या करना, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। इस पर क्वेश्चन पूछता है भाई। तो जो भी टॉपिक बता रहा हूँ उसको भूलने का ट्राई मत करना, गलती से भी मत भूल जाना। हाँ, हाइड्रोकार्बन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। अब देखो 12th क्लास का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या पढ़ना है तुम्हें, उसमें जैसे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। दूसरा चैप्टर क्या है, एल्कोहल फिनाल ईथर, एल्कोहल फिनाल ईथर। तीसरा चैप्टर कौन सा है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा चैप्टर क्या आता है, एमीन। अब इनका क्या करना, देखा इनमें जो इस चैप्टर में जो नेम रिएक्शन दी हुई है, नेम रिएक्शन जो चैप्टर में दी हुई है उसको खास करके देख लेना। एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट नेम रिएक्शन से पूछ देता है, रिएजेंट दे देता है, पूछता बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो वहाँ डायरेक्ट आप देख के बता सकते हो यदि आपने अच्छे से कवर किया है। इन सब में क्या देखना, सब में नेम रिएक्शन देखना है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी देख लेनी है, कभी कभी पूछ देता है फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी तो जानते ही हो, उसमें से कोई एक रिएक्शन पूछ देता है। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल 12th। देखो चैप्टर तो बहुत है लेकिन क्या हमारे पास समय बहुत कम है इस समय, समझ रहे हो। 45 डेज बता हुआ नीट का, जेई का तो अभी जस्ट होने वाला, अप्रैल में हो जाएगा। तो ये टॉपिक मैं जो बता रहा हूँ भाई, बोल रहा हूँ ना, मिस्टेक मत करना, छोड़ के मत जाना यार, नहीं तो बहुत पछताओगे बाद में, ठीक है। और भी देखो जैसे टॉपिक हो गया तुम्हारा, हाँ और टॉपिक जैसे ऑर्गेनिक में एक आता है तुम्हारा, जैसे मान लो एक पूछता है रिएजेंट, जैसे जीओसी इंपॉर्टेंट है ना वैसे ही क्या है, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। बिना रिएजेंट के जान ही नहीं पाओगे कि उसका रोल क्या है, प्रोडक्ट क्या बनाना है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन करवानी तुम्हें, बेंजीन दे दिया, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया। अब पूछ लिया कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3, पूछ रहा बोलो रिएक्शन क्या होगा। तो ये क्या है,
कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3, ये क्या है, रिएजेंट है जो अपना रोल प्ले करते हैं, NO2 पॉजिटिव देते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या देते हैं क्या नहीं देते, तभी जाके प्रोडक्ट आप बना पाओगे। ठीक है, ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। रिएजेंट जरूरी है, कुछ होते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और कुछ होते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट। क्या करना है उसको आपको मैं कवर कराऊंगा, जिसमें आप पढ़ के अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इनको जरूर कवर कर लेना, कहीं से करना लेकिन कर लेना। यदि हमारे साथ जुड़े तो मैं कवर तो करवाऊंगा ही, लेकिन टॉपिक को छोड़ना मत है। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन। अब देखो फिजिकल का पोर्शन बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। देखो यही टाइम है, यदि अभी अच्छे से मेहनत कर लोगे, 45 डेज बचा हुआ है, तो डेफिनेटली एक अच्छी जगह पे होगे और जिंदगी का मजा ले पाओगे, समझ रहे हो। तो अभी मेहनत कर लो भाई, बाद में रोना नहीं पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे रोना पड़ेगा। तो मेहनत कर लोगे एक बार तो जिंदगी भर अच्छा रहेगा। यही मौका है फिजिकल केमिस्ट्री। देखो क्या पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो तुम्हारा चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट सभी फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिस है। ये क्या है, ये बताता है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे फार्मूला क्रिएट करना है। इसी के बेस पे सब में, हर जितना चैप्टर है ना, सब में मोल का इन्वॉल्वेशन देखने को मिलेगा। मोल का और क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का, मोलैलिटी का, सबका यूज कहीं ना कहीं देखने के लिए आपको पूरे चैप्टर में मिलता है जहाँ तक पढ़ाई जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। मोल कॉन्सेप्ट जरूरी है। दूसरा चैप्टर क्या आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री तीसरा चैप्टर और है। देखो तीसरा चैप्टर क्या है, बहुत सारे चैप्टर हैं, ऐसा नहीं कि यही चैप्टर है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब। ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। और 12th वाले केमिस्ट्री में पोर्शन आता है। हाँ, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आता है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम ये बहुत ही हॉटेस्ट टॉपिक है, जो आते जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। और भी बाकी चैप्टर हैं, लेकिन उनको उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये इम्पोर्टेंट है अभी के हिसाब से। अभी के हिसाब से इतना जितना मैं आपको बताया उतना कवर कर लो। यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा आप मार्क्स पा जाओगे, जिससे आपकी रैंक बहुत अच्छा हो जाएगी और आपका ड्रीम कॉलेज मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मूले बेस पे क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यदि आपको फार्मूला आ रहा है तो आपका 2 3 4 5 नंबर 10 नंबर ऐसे ही बन जाएगा, सिर्फ फार्मूले के बेसिस पे। तो आपको फार्मूला याद करना है, फार्मूले एक चार्ट बनाओ, याद करो और जाके एग्जाम में फोड़ के आओ। गाइज मेरी दुआ आपके साथ है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइज।